आदर और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष अशोक ढाणी माऊ जी, प्रदेश के सचिव श्री सुनील लांबा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई अनिल भगनवाड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ओम प्रकाश खड़वासरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मास्टर नरेंद्र वर्मा जी, जिला की महिला की अध्यक्ष सरोज शौराण जी, हल्का की महिला की अध्यक्ष कौशल्या शौराण जी, युवा के जिला के अध्यक्ष संदीप घनघस जी, युवा के हल्का के अध्यक्ष सोनू सांगवान जी, महिला की प्रदेश की महासचिव शारदा मिश्रा जी, युवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक कड़वासरा जी, अजीत बड़ेसरा जी और सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगराम साहब जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, तो शाम विधानसभा के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने बड़े विस्तार से आपके बीच में सारी बातें रखी। प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके साथ साथ 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को, जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका निमंत्रण भी आपको दिया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार कैसे बनी और प्रदेश में 2019 में भाजपा की सरकार किसने बनवाई। जब मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बे में गया तो लोगों ने मेरे सामने खुल करके ये बात रखी थी कि हम तो 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। जहां हम 2019 में सत्ता से बाहर करना चाहते थे, वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब इस बात का एहसास हुआ कि तुम सत्ता से बाहर हो रहे हो, तो उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कैसे फूट डाली जाए, कैसे पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए षड्यंत्र रचा। और एक षड्यंत्र के तहत कुछ कमजोर कड़ी थी, कुछ कमजोर किस्म के लोग थे, उनको पकड़ लिया, जिन्हें पार्टी से अलग कर लिया, उनकी अलग पार्टी बना दी। और उस अलग पार्टी बनाने वाले लोगों ने प्रदेश भर में लोगों के बीच में जाकर के कहा कि हमें तो घर से बेघर कर दिया गया। जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया। आप लोगों के बीच में आए और आपके सामने घड़ियाली आंसू बहा करके कहने लगे कि अब केवल आपका आसरा है, आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप भी कहीं भावुक हो गए।
और भावुक होकर के आप लोगों ने उन पे विश्वास और भरोसा कर लिया। प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुआ तो साथियों जेजेपी वाले कहते थे अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी कहते थे कि 73 पार का नारा देने वाली बीजेपी को जमुना पार कर देंगे। नतीजे जब आए तो 10 सीट जीत गए। बीजेपी 40 पे आकर के रुक गई। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। 50 अपोजिशन के थे, विपक्ष के थे। 50 इकट्ठे होकर के सरकार बनाने की बजाय बीजेपी की कैसे सरकार बने, इसलिए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जेजेपी वालों ने बीजेपी की मदद कर दी, सरकार बना दी। और सरकार बना करके 10 साल प्रदेश को लूटा, 5 साल। उस 5 वर्ष में 20 से ज्यादा घोटाले हुए। अगर एक का जिक्र करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। धान का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और साथियों जोड़ खुदाई और सफाई के घोटाले भी हुए। उसके साथ साथ सरकारी जो दवाइयां खरीदी गई कोरोना काल के दौरान 450 करोड़ रुपए फर्जी कागजों में दिखा करके सत्ता में बैठे लोग डकार गए। पेपर लीक घोटाला हुआ। अनेक ऐसे घोटाले किए जिससे लोगों ने यह मन बना लिया कि अब की बार इनको जहां सत्ता से बाहर करेंगे भाई सबक भी देंगे। आप लोगों के साथ विश्वासघात किया। और अब जब चुनाव आया तो आपने जीजेपी का तो इलाज बांध दिया। उसका तो बैम निकाल दिया जो ये कह रहे थे हम 45 सीटें जीत करके राज बनाएंगे, वो तो माइनस में आ गए। जेजेपी का मामला ठीक ठाक कर दिया कि नहीं कर दिया आप लोगों ने? हैं? या भी है थारे तो सामने किसी का छोटी मोटी रड़क इस बात की तो सारे साफ हो गए। ये तुम्हारे तो सामने नहीं। मैं हरियाणा प्रदेश के 52 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं। सब जगह से लोगों ने इंसाफ करके छोड़ दिया। अगर उनके अंदर कहीं कोई छोटा मोटा दमखम होता तो फिर चौधरी देवीलाल की जयंती मनाते कि नहीं मनाते? फिर चौधरी देवीलाल का फोटो भी लगाते हैं। अब चौधरी देवीलाल का फोटो तो हटा दिया, चौटाला साहब का फोटो लगाने लग गए। लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं चौटाला साहब का? तुम थोड़े दिन रुक जाओ, ये चौटाला साहब का भी हटाएंगे, मेरा लगाएंगे। जहां लोगों ने इनको राजनीतिक तौर पे खत्म कर दिया, वही साथियों तीसरी बार की सरकार कैसे बनी, किसने बनाई? इस सरकार को बनाने में किसका हाथ है? अब की बार बीजेपी की सरकार कैसे बनी, इस बात का तुम्हें जानकारी है कि नहीं है? किसने बनाई थी? हैं? हुड्डा ने बना दी। हुड्डा और हुड्डा के बेटे ने एक षड्यंत्र के तहत सरकार बनाई है। ये बात समझने की जरूरत है। कैसे बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई? लोग तो ये कहते थे हम भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये आम चर्चा थी कि कांग्रेस का राज आएगा। कांग्रेस की सरकार बनने की बजाय कैसे हुड्डा ने सरकार बनाई, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हम गांव में सरपंच बनाते हैं, पंचायत चुनते हैं। अगर पंचायत के लोग ठीक ढंग से 5 वर्ष काम ना करें तो अगले चुनाव में उनको घर बैठाने का काम करते हैं। बैठा देते हो कि नहीं बैठा देते हो? एमएलए को भी इसी तरह करते हैं। एमएलए जो ठीक काम करता है उसको दोबारा चुन लेते हैं, और जो एमएलए लोगों की बात पे खरा नहीं उतरता उसको फिर अगली बारी हरा देते हैं। हराते हो कि नहीं हराते हो?
चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपना सर्वे कराता है, अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि तुम्हारे यहां किसको टिकट दें, कौन चुनाव जीत सकता है। कांग्रेस के पास 30 एमएलए थे मौके पे पिछले चुनाव में, पिछली बार असेंबली में, और 30 में से 16 की हालत ऐसी थी जो दोबारा नहीं चुनाव जीत सकते थे। सर्वे की रिपोर्ट में आया था। जब सर्वे की रिपोर्ट में ये आ गया कि 16 नहीं जीतेंगे, बीजेपी वालों ने उसी दिन ईडी वालों से कह के हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे मरवाए, और छापे मरवा करके हुड्डा के खिलाफ एक पर्चा दर्ज कर लिया जिसमें यह लिखा था कि हुड्डा ने गलत लाइसेंस इशू करे थे इनको, इसलिए हुड्डा भी मुजरिम है। हुड्डा के खिलाफ पर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? वो जो पर्चा दर्ज किया था, वो पर्चा दर्ज करके हुड्डा को बीजेपी के नेताओं ने डराने का काम किया। पर्चा दर्ज कर लिया, ईडी वाले कहने लगे हुड्डा को कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, जेल नहीं जाना चाहते, तो बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो। और हुड्डा बीजेपी के नेताओं से आकर के मिला। मिल करके हुड्डा ने कहा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो 30 तेरे सिटिंग एमएलए, इनको टिकट दिलवा, अगर तू इनको टिकट दिलवा देगा तो हम तेरी जान छोड़ देंगे, और नहीं दिलवाएगा तो जेल की सलाखों के पीछे चलते इलेक्शन में दे देंगे। आखिर साथियों, हुड्डा ने वही किया जो बीजेपी ने कहा। अपने हाईकमांड के पास गया, जाके कहने लगा अगर इन 30 के 30 सिटिंग को टिकट नहीं दिया तो इनमें से आधे से ज्यादा भाग जाएंगे, और भाग जाएंगे तो फिर प्रदेश के अंदर गलत मैसेज जाएगा। बड़ी बड़ी सरकार जो है, कहना कहीं गलत संदेश की वजह से कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। राहुल गांधी ने उसकी बात पे भरोसा किया, 30 के 30 को टिकट दे दी। उसी दिन बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा राज बनेगा, हमने बंदोबस्त कर लिया। जब नतीजे आए तो केवल वो 16 नहीं हारे, इस हुड्डा ने 9 और भी हराए। 16 तो वो हार गए थे जहां बीजेपी जीत गई, 9 ऐसे हराए थे जो जीतने जा रहे थे। उनको कैसे हराया जाए उसके लिए हुड्डा ने अपने बागी खड़े करवा दिए। एक उदाहरण बता देता हूं तुम्हें। उचाना विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट दे दी थी, विजेंद्र को। ये पता है ना तुम्हें, विजेंद्र को टिकट दी। हुड्डा नहीं चाहता था उसको टिकट मिले। राहुल गांधी का नजदीकी था, राहुल गांधी ने घर बुला करके उसको कहा जा चुनाव लड़, उसको टिकट दे दिया। हुड्डा को ये डर था कि अगर ये विजेंद्र चुनाव जीत गया तो कल को कांग्रेस हाईकमांड जो है पार्टी में कहीं इसको जिम्मेवारी ना सौंप दे। वो तो उसकी आंख में करकरी थी, कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए उसने एक षड्यंत्र और रचा। उसके खिलाफ 3 खड़े कर दिए। एक घोगड़ीपुर का था वीरेंद्र नाम का, उसको खड़ा किया जो हुड्डा का बहुत चाहता था। एक संडील गांव का दिलबाग था जिसको कहता था तुझे चुनाव लड़ाऊंगा। एक उचाने का काड़ा था चेयरमैन, उसको भी कहा तुम भी लड़ो। उन तीनों को खड़ा कर दिया और तीनों से कह दिया अगर चुनाव हार जाओगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और तुम्हें ऐसे बड़े पद दे दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखते हैं। उन्होंने डट करके चुनाव लड़ा। जो विजेंद्र सिंह हजारों वोटों से जीत रहा था, 32 वोट से हार गया। हारा कि नहीं हारा 32 से? इस षड्यंत्र के तहत ऐसे 9 हराए, 1 नहीं। हमें कहता था ये तो बी टीम है, हमें कहता था ये तो वोट का टू है। बी टीम कौन है? बीजेपी की लोकदल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है बी टीम? हुड्डा है कि नहीं है बी टीम में? अब बेरा पट गया कि नहीं पटा? तुम अभी भी अंधेरे में हो कहीं? अब तो लग गया होगा पता कि बीजेपी की कौन मदद कर रहा है। जहां हमें वोट का टू कह रहा था
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काटने वाला नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता तो रांद काटने वाला है। हमने इस कांग्रेस पार्टी की 4 बार रांद काटी है। पहले सन 1977 में 87 बार की है, 87 में की है, 99 में चौधरी बंसीलाल भी और ये हुड्डा भी और बीजेपी वाली भी तीनों मिलकर सरकार चला रहे थे। इन तीनों से छीन करके चौटाला साहब को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया था। और फिर 2000 के अंदर फिर आप लोगों के कार्यकर्ताओं के बलबूते पे फिर सरकार बनाई। इन कांग्रेसियों को इस बात का डर है कि लोकदल का कार्यकर्ता अगर इकट्ठा हो गया तो फिर कांग्रेस की रांद काट देगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातें कह करके भ्रम फैला करके अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन मैं पिछले 16 तारीख से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ। 1 साल से संगठन कैसे मजबूत खड़ा हो उसके लिए हरियाणा में गया हूँ। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता फिर से संगठित होने लग गया, फिर से इकट्ठा होने लग गया। जो हमें छोड़ करके गलती से जेजेपी में गए थे वो आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर रहे हैं। वापसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब फिर वापसी कर रहे हैं। जो कोई बचा खुचा रह गया, मेरे से पहले माजरा जी कह रहे थे, उसने भी कह दो 25 तारीख को आजा, तू भी पाप धो ले तेरे कह दोगे? बस तो यही बात कहने आया था। उम्मीद करूंगा कि 25 को बड़ी संख्या में तो शाम से आओगे बड़ी संख्या में। अभी बता रहे थे कि 200 गाड़ियां कर रखी है। महिलाओं के लिए जितनी गाड़ियां कहोगे मैं दे दूंगा, लेकिन गाड़ियां की संख्या और बढ़ाओ। हमने रांद काटनी है अब की बार इनकी। बहुत धन्यवाद।